हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब विथ रूबी राज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। आज इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ लिटरेरी थ्योरी एंड मेथड ऑफ एनालिसिस दैट स्टडीज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर दैट शेप लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर एंड ह्यूमन थॉट। स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक लिटरेरी मेथड है, लिटरेरी थ्योरी एंड मेथड है जो एनालिसिस करता है आंतरिक संरचना, मतलब किसी भी वर्ड का, शब्द का आंतरिक संरचना को, जो शेप देता है लैंग्वेज को, लिटरेचर को, कल्चर एंड ह्यूमन थॉट को। इट आर्ग्यू दैट मीनिंग डज नॉट कम फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड्स और ऑब्जेक्ट अलोन बट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन देम विद इन अ सिस्टम। ये आर्ग्यू करता है कि जो किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वो किसी ना किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन रखता है। चलिए अब इसके ओरिजिन को देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड बिकम इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, स्पेशली इन फ्रांस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो 20th सेंचुरी में आया, उसका प्रभाव 20th सेंचुरी में दिखा गया, लेकिन ये एक्चुअल में अस्तित्व में 1950 के आसपास और 1960 के आसपास, स्पेशली इन फ्रांस में आया। द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फर्डिनेंड डे सौसेर, हुज वर्क इन लिंग्विस्टिक लेड द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। ये मूवमेंट जो है एक हमारे थिंकर हैं फर्डिनेंड डे सौसेर, उनसे इंस्पायर्ड हुआ है। वो एक लिंग्विस्टिक है, उन्होंने पहले इसका यूज, स्ट्रक्चरलिज्म का यूज अपने लिंग्विस्टिक में किया था। तो चलिए अब इसके मौजूद थिंकर्स को देखते हैं, कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अपने अपने वर्क में इसका यूज किए हैं। पहले हैं फर्डिनेंड डे सौसेर। इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी बोला जाता, फाउंडर भी बोला जाता। इन्होंने अपना स्ट्रक्चरलिज्म का यूज अपने लिंग्विस्टिक में किए हुए थे। सेकेंड है क्लाउडेड ले स्ट्राउस। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का अप्लाई एंथ्रोपोलॉजी में किया है। थर्ड है रोलांड बार्थेस। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का जो यूज है वो अपने लिटरेचर में किए हुए हैं। फोर्थ है रोमन जेकोब्सन। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का यूज लिंग्विस्टिक और लिटरेरी थ्योरी में किए हुए हैं। चलिए अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर एवरी वर्ड्स गेन मीनिंग थ्रू इट्स रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड्स। लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो किसी ना, जिसका जो मीनिंग है वो किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन रखता है। जैसे अगर हम देखें कोई ट्री को ही देखते हैं तो ट्री का रिलेशन होता है वो पौधा से, और जो पौधा है वो आखिर तो एक सीड से ही बना हुआ होता है, तो वो पौधे का रिलेशन हो जाता है सीड से, और जो सीड जो है वो ग्रो करता है वो मिट्टी से, तो जो सीड है उसका रिलेशन तो मिट्टी से हुआ, और मिट्टी का रिलेशन जो हो गया इन्वायरमेंट से हो गया। तो इसी तरह किसी न किसी तरह से कोई भी वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेशन रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ड डे इज़ अंडरस्टूड बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाइट। एक वर्ड है डे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है नाइट से, मतलब एक दिन को, एक वर्ड है दिन, उसको हम समझ सकते हैं कि वो रात से डिफरेंट है क्योंकि रात अलग है और डे अलग है। तो लैंग्वेज जैसे सिस्टम है, क्या कि डे और नाइट में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, उसी वजह से डे को हम समझ पाते हैं और फिर नाइट का मीनिंग को भी हम समझ पा रहे हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सॉसर एक्सप्लेन लैंग्वेज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। सॉसर जो है एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज को थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। इसमें इन्होंने सिग्निफायर, सिग्निफाइड और साइन के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं। सिग्निफायर, द साउंड और रिटेन फॉर्म ऑफ ए वर्ड। सिग्निफायर एक साउंड है और रिटेन फॉर्म ए वर्ड, कोई वर्ड का साउंड है और या फिर लिखा हुआ कोई वर्ड है। अब सिग्निफाइड देखते हैं, द मेंटल कंसेप्ट और आइडिया एसोसिएटेड विद दैट वर्ड।
जब कोई वर्ड को हम सुनते हैं जिसको सिग्निफायर कहते हैं, तो वर्ड सुनने के बाद जो मेंटल कंसेप्ट हमारे माइंड में बनता है या फिर जो आइडिया बनता है उसी को हम लोग सिग्निफाइड कहते हैं। और जो साइन है द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, जो साइन जो है वो कॉम्बिनेशन है दो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का मिला जुला रूप है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं ट्री को या फिर हम कहीं सुनते हैं ट्री वर्ड या फिर कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बनता है, एक आइडिया बनता है कि ट्री आखिर होता क्या है। उसमें पेड़ पौधे, उसमें पत्ते लगे हुए होते हैं, तने होते हैं, फल होते हैं। तो जब कोई ट्री वर्ड को हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो उसको हम सिग्निफायर कहते हैं। लेकिन जब उसका कंसेप्ट बनता है, उसका इमेज हमारे माइंड में आता है तो वो सिग्निफाइड होता है। जो साइन है वो दो सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों का मिला जुला रूप है। थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग, मीनिंग कम्स थ्रू डिफरेंस। थर्ड प्रिंसिपल में यह कहना चाह रहा है कि जो मीनिंग होता है किसी भी वर्ड्स का वो डिफरेंस मतलब उस मीनिंग के डिफरेंस से ही आता है। मतलब उसका जो अपोजिट वर्ड होता है उसके थ्रू हम किसी वर्ड के मीनिंग को समझ पाते हैं। अ वर्ड हैज़ मीनिंग बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स। कहना यह चाह रहा है कि जो वर्ड है किसी वर्ड का मीनिंग इसीलिए है कि कहे कि उसके किसी भी वर्ड का मीनिंग इसीलिए है कहे कि वो दूसरे वर्ड के से डिफरेंस है, अलग है। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड पूरी तरह से अलग है। गुड मतलब हो गया अच्छा, बैड मतलब हो गया बुरा। तो दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है एक दूसरे से, इसीलिए हम दोनों का मीनिंग को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है रिच और पुअर। रिच मतलब हो गया अमीर और पुअर मतलब गरीब, और दोनों का जो मीनिंग है वो एक दूसरे से अलग है, इसीलिए हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि रिच क्या है और पीपुल क्या है। वैसे मेल अलग है, फीमेल अलग है, लाइट अलग है और डार्क अलग है। और यही सब जो अपोजिट मीनिंग है उसी को हम बोलते हैं बाइनरी अपोजिशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन क्या है? स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्स लिटरेचर ऑफ्टन डिपेंड ऑन अपोजिट आइडियाज़। स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि लिटरेचर जो है वो डिपेंड करता है अपोजिट आइडियाज़ के ऊपर। एग्जाम्पल इनका देखते हैं, गुड वर्सेस इविल, लव वर्सेस हेट, लाइफ वर्सेस डेथ। जो ये जो है वो पूरी तरह से अपोजिट आइडियाज़ है। लव हो गया प्यार, हेट हो गया नफरत, लाइफ हो गया जीवन और डेथ हो गया मृत्यु। तो ये जो वर्ड है वो एक दूसरे से पूरी तरह से अपोजिट है। तो चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म को, उसको देखते हैं। तो पहला नंबर में स्टडी अंडरलाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिज्म में है कि जो कोई भी वर्ड है उसके आंतरिक संरचना को, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में। सेकेंड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइन। लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ साइन है, मतलब जैसे कोई वर्ड हम लोग सुनते हैं फिर उसका जो मेंटल कंसेप्ट हमारे माइंड में बनता है तो उसका सिस्टम है। मीनिंग्स कम फ्रॉम रिलेशनशिप, और जो मीनिंग है किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो किसी दूसरे वर्ड के रिलेशनशिप के थ्रू ही आता है। फोर्थ है फोकस ऑन पैटर्न रेदर देन इंडिविजुअल। इसमें जो है स्ट्रक्चरलिज्म में है पैटर्न्स और ग्रामर्स रूल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रेदर देन इंडिविजुअल। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यूज बाइनरी अपोजिशन। इसमें जो है बाइनरी अपोजिशन का यूज किया जाता है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है गिव्स इम्पोर्टेंस टू द टेक्स्ट रेदर देन द ऑथर इंटेंशन। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या है कि जो टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है रेदर देन ऑथर इंटेंशन। जो ऑथर का जो इंटेंशन होता है उससे ज़्यादा महत्व टेक्स्ट के ऊपर दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है टेक्स्ट को रेदर देन ऑथर्स इंटेंशन। चलिए अब इसके एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज है स्ट्रक्चरलिज्म्स के। तो पहला एडवांटेज है प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक मेथड की लिटरेरी मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस, मतलब लिटरेरी एनालिसिस करने के लिए एक सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करता है। सेकेंड है रिवील हिडन पैटर्न इन टेक्स्ट। ये जो है कोई भी टेक्स्ट का जो हिडन मीनिंग है उसको रिवील करने में रिवील करता है स्ट्रक्चरलिज्म।
कैन बी अप्लाइड टू लिटरेचर, मिथ, फिल्म एंड कल्चर। इसको लिटरेचर, मिथ्स, फिल्म एंड कल्चर में भी अप्लाई किया जा सकता है। मेक कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टेक्स्ट इजियर, और ये इजी बनाता है कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट टेक्स्ट, दो डिफरेंट टेक्स्ट के बीच कंपेरिजन करने के लिए ये इजी बनाता है स्ट्रक्चरलिज्म। चलिए अब इसके लिमिटेशन को देखते हैं। पहला लिमिटेशन है इग्नोर्स द ऑथर इंटेंशन। लिमिटेशन पहला ये है कि यह इग्नोर करता है ऑथर के इंटेंशन को, कि ऑथर आखिर उस टेक्स्ट में क्या कहना चाहता है, क्या कि इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है ग्रामर रूल्स के, रेगुलेशन के, और टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है रेदर देन ऑथर इंटेंशन। सेकेंड है गिव्स लिटिल अटेंशन टू द रीडर्स इंटरप्रिटेशन। इसमें रीडर्स जो अर्थ निकालता है उसको लिटिल अटेंशन दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है बुक्स के टेक्स्ट को, नॉट देन ऑथर इंटेंशन और रीडर इंटरप्रिटेशन। समटाइम्स ओवर एम्फेसाइज स्ट्रक्चर एट द एक्सपेंस ऑफ मीनिंग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ओवर एम्फेसाइज होने के वजह से जो मीनिंग ही होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, उसका जो मीनिंग होता है चेंज हो जाता है। चलिए अब एक बार वन लाइन रिवीजन भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ लिटरेरी थ्योरी दैट स्टडी द हिडन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, arguing that meaning is produced through relationship within a system rather than by isolated words or object। स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक लिटरेरी थ्योरी है जिसमें छुपा हुआ जो मीनिंग होता है कोई भी वर्ड का उसको पढ़ा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।